सलामती हो, उसकी रहमत और बरकत हो। आप पर भी अल्लाह की सलामती हो, उसकी रहमत और बरकत हो। आज हमारे वाक़े का टॉपिक है सदका देना। गाँव में बाप, बेटा और माँ रहती थी। जब बाप इतना कमजोर था कि वो कमा नहीं सकता था, इतना बीमार था कि कमा नहीं सकता था, तो बेटे ने माँ से इजाजत ली, माँ मुझे इजाजत दीजिए ताकि मैं बाहर देश को जाकर कमा सकूं। तो माँ ने बेटे को इजाजत दे दिया और कहा, और माँ ने दुआ दी, और उसी तरह बाप ने भी बेटे को दुआ दी। बेटे ने दुआ लेकर माँ की और बाप की बाहर देश के लिए कमाने के लिए चले गया। कई साल में, कई दिन में बेटे की कुछ खबर नहीं थी। तो माँ ने कहा, बेटा नहीं आया। इतनी परेशान हो गई माँ इतनी परेशान हो गई कि बेटा ही नहीं आया। कई दिनों बाद बेटे ने कुछ कमाई, कुछ रकम, कुछ पैसे अपने दोस्त के हाथ माँ के घर तक भेजा। माँ उस पैसों को देखकर इतना खुश हो गई, अपने जरूरत की चीजें लेने के लिए बाजार चली गई। अपने जो चीजें लेना था बाजार से ले लिया, और वहाँ पे 3 फकीर बैठे हुए थे। तो माँ ने उन फकीरों को सदका खैरात दिया। सदका खैरात देकर फिर 10 वापिस आ गई। ऐसा ही चलता रहा। बाद में अब कुछ दिन बाद फिर बेटे ने दोस्त के हाथ पैसे लेकर भेजा। फिर माँ ने उस पैसों में जितनी जरूरत के सामान थे उसको ले लिया। फिर फकीरों को खैरात सदका किया और अपने घर वापस चले गई। और कई दिन गुजर गए। माँ परेशान थी, माँ अपने बेटे को नहीं लेके हुई थी। तो माँ ने बेटे से, माँ बहुत परेशान थी, तो बेटा माँ की याद में घर को आ रहा था। ऐसी सोच से आ रहा था, मैं इतना कमा कर दिया हूँ, मैं इतना सारा पैसा कमाया हूँ, मैं कार खरीदूंगा, मैं बड़े बिल्डिंग बनाऊंगा। ये सोच कर खुशी खुशी अपने घर वापस आ रहा था। तो माँ ने जब घर को आया तो बाप से दुआ ली और माँ से भी दुआ ली। दुआ लेने के बाद अपने माँ के पास गया। माँ से पूछा, माँ मैं इसमें पैसे लाकर कमा कर आपके पास गया हूँ, उन पैसों का तुमने क्या किया? तो माँ ने कहा, बेटा उस पैसों का वो मुझे जरूरत की चीजें थी उसको ले लिया, बाकी के तमाम पैसे अल्लाह की राह में कुर्बान कर दिया। तो बेटे ने माँ से पूछा, हाय अल्लाह उन पैसों का तुमने क्या किया? मैं तो कितने शौक से किया था, तुमने उन पैसों का क्या किया? ये कहकर बेटा नाराज हो गया माँ से। तो माँ ने कहा, बेटा वो अल्लाह के राह में दिए नहीं, तुम जरूर उस पैसों को तलाश करो, अल्लाह को ढूंढो, अल्लाह तुम्हें जरूर पैसे लौटाएगा। ये कहकर माँ ने बेटे को दुआ दी और आगे चलने के लिए, अल्लाह को ढूंढने के लिए भेजा। और बेटा रास्ते में जा रहा था, कई दिन गुजर गए, कई महीने गुजर गए। गुजर जाने के बाद रास्ते में जंगल मिला। जंगल में घोड़ा मिला। घोड़े ने मुसाफिर बेटे से पूछा, बेटा तुम कहाँ जा रहे हो? तो मुसाफिर बेटे ने कहा, मैं अल्लाह को तलाशने जा रहा हूँ, मैं अल्लाह को ढूंढने जा रहा हूँ। तो घोड़े ने कहा, अल्लाह से पूछना मैं इतना डरा हुआ क्यों हूँ, मैं इतना कमजोर क्यों हूँ? तो उस मुसाफिर बेटे ने कहा, हाँ जरूर, मैं अल्लाह से जरूर पूछूंगा, कि तुम्हारा वादा अल्लाह से जरूर पूछूंगा। ये कहकर मुसाफिर बेटा वहाँ से चल पड़ा। फिर कई दिनों बाद आगे चला तो उसे दरख्त मिला। दरख्त वो थक गया था, ज्यादा सूखापन हुआ था, तो दरख्त के नीचे बैठ गया। तो दरख्त से आवाज आई, बेटा क्या हुआ है, तुम यहाँ पे क्यों बैठे हो, कहाँ जा रहे हो? तो बेटे ने कहा, मैं अल्लाह को ढूंढने जा रहा हूँ।
किसने? घोड़े को बताया। उन दोनों ने कहा है, अगर तुम अपने पीठ पर किसी इंसान को सवार करोगे तो तुम हमेशा तरोताजा रहोगे। तो घोड़े ने कहा, अच्छा तुम ही तो इंसान हो ना, तुम ही मुसाफिर हो ना, मुझे रख लो, मेरे पीठ पर सवार हो जाओ, हमेशा मुझे अपने साथ रख लो। ये कहा तो घोड़े तो मुसाफिर बेटे ने उनकी बात मानी, उनके पीठ पर बैठकर चला गया और जाता रहा। रास्ते में दरख्त मिला। हाँ, दरख्त से भी जो सवाल वादा किया था, दरख्त से भी कहा, ऐ दरख्त, मुसाफिर दुर्वेश ने कहा, तुम्हारे पेड़ के नीचे ज्यादा खजाना है, सोना है, सोने के सिक्के हैं, चांदी के सिक्के हैं, दिरहम है। अगर तुम उस दिरहम को, सोने के सिक्के को किसी इंसान को दे दो